आपने देखा होगा कि लोहे की नई वस्तुएं चमकदार होती हैं, लेकिन यदि उन्हें कुछ देर छोड़ दिया जाए तो उन पर लाल भूरे रंग का पाउडर जम जाता है। आइए विस्तार से इसके पीछे के रासायनिक कारण को समझते हैं। जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो वह धातु संक्षारित होती है और इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। लोहे और स्टील की स्थिति में संक्षारण प्रक्रिया को जंग लगना भी कहा जाता है। कुछ स्थितियों में संक्षारण फायदेमंद होता है, जैसे कि एल्यूमीनियम। वायु के संपर्क में आने से एल्यूमीनियम की सतह एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक परत से ढक जाती है, जो सतह पर मजबूती से चिपक जाती है और इससे अन्य प्रभावों से बचाती है। इसीलिए निर्माण कार्य में एल्यूमीनियम का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमीनियम की तरह क्रोमियम अन्य धातु है, यह भी ऑक्साइड परत के द्वारा संरचित रहती है। इसी प्रकार तांबे की सतह नम वायु में क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरा आवरण प्राप्त करती है, लेकिन लोहे का संक्षारण अर्थात जंग लगना एक गंभीर आर्थिक समस्या है। हर साल इस प्रकार के क्षतिग्रस्त लोहे और इस्पात संरचनाओं को बदलने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की जाती है। आइए लोहे पर जंग लगने वाली स्थितियों का पता लगाते हैं। 3 परख नली लीजिए और उन पर A, B और C का लेबल लगाइए। प्रत्येक में लोहे की साफ कीलें रखिए। परख नली A में थोड़ा जल मिलाइए और परख नली B में तेल की कुछ बूंदों के साथ उबला हुआ आसुत जल मिलाइए। यहाँ तेल जल पर एक पतली परत बना लेगा, जिससे वह वायु को कीलों तक नहीं पहुँचने देगा। अब परख नली को मजबूती से बंद कर दीजिए। परख नली C में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाइए और उसे भी मजबूती से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड परख नली में नमी अवशोषित करता है और इस प्रकार परख नली के भीतर की वायु शुष्क हो जाती है। आप देखेंगे कि परख नली A में ही कीलों पर जंग लगी हुई है, लेकिन परख नली B और C में नहीं। परख नली A में कीलें वायु और जल के संपर्क में आती हैं। परख नली B में कीलें केवल जल के संपर्क में आती हैं, क्योंकि तेल की परत वायु के संपर्क को रोकती है, जबकि परख नली C में कीलें केवल शुष्क वायु के संपर्क में आती हैं, क्योंकि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड परख नली से नमी अवशोषित करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोहे पर जंग के लिए वायु और जल दोनों की आवश्यकता होती है। कमरे के ताप पर जब लोहा नम वायु के संपर्क में आता है तो लाल भूरे रंग के गुच्छे जल योजित आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O से बनते हैं, जो धातु की सतह से आसानी से निकल जाते हैं। एल्यूमीनियम के विपरीत यह एक भी सुरक्षात्मक परत नहीं बनाता है, लेकिन धातु की सतह को लगातार तोड़ता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की गुणवत्ता घट जाती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं नीचे होती हैं।